अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जी बहरीन के व्लॉग का हमारी ट्रिप का सेकंड पार्ट है। ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आई थी और इसका शॉट भी मैंने इतने मज़े से लिया था ना कि मुझे अपनी सारी वीडियोस में सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। खैर हम लोग जी जा रहे थे इस टाइम पे सिटी सेंटर और बहुत तारीफ सुनी थी सिटी सेंटर की। हमारे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम लोग जस्ट बहरीन को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो भी जो हम लोग अभी तक कम्प्लीटली नहीं कर पाए। इंशाल्लाह ताला वी हैड अ प्लान कि हम लोग अगेन इसको विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और इसको एंड तक लास्ट में देखिएगा। हम लोग ये सिटी सेंटर पहुंच चुके थे और हम लोग यहाँ पे पार्किंग लगा रहे थे। पहले हम लोग सोच रहे थे कि जी पार्किंग बाहर ही लगाते हैं, फिर हमने कहा नहीं जी मॉल के अंदर पार्किंग लगाते हैं, इट विल बी मोर सूटेबल, ये ना हो के गाड़ी को बाहर कुछ हो जाए। ये जी इन मॉल की पार्किंग थी और पार्किंग इतनी वंडरफुल थी और नीट थी। मीन्स डैट के कोई डस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही नीट एंड क्लीन इनकी पार्किंग थी। सब चीज़ें मतलब बहरीन इज़ टोटली ऑसम। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना नीट एंड क्लीन कंट्री है, इतना नीट एंड क्लीन है कि इतना सऊदीया भी नीट नहीं है। तो यहाँ पे पार्किंग भी इनकी बहुत नीट थी। हमने यहाँ पे जी गाड़ी लगाई, फिर चूँकि पार्किंग इनकी बहुत बड़ी थी तो हमने गाड़ी की पिक्चर वगैरह भी ली ताकि हमें वापसी पे ढूंढने में मुश्किल ना हो। फिर हम आ गए ऊपर, मॉल में हम लोग एंटर हो गए। यहाँ पे जी ये मॉल की एंट्रेंस थी, मैंने एंट्रेंस पे क्लिप लिया। उसके बाद हम लोग आगे को जा रहे थे और ये जी हमारे हस्बैंड्स ने हमारे बच्चे उठाए हुए थे। बच्चे समटाइम्स प्रैम में होते थे, समटाइम्स गोद में। ये जी मॉल का ओवरव्यू है, ऊपर से लेके मैंने इसको नीचे तक सारा कैप्चर करने की कोशिश की। और ये बहुत खूबसूरत मॉल था और इसके वॉशरूम्स तो इतने नीट थे। मतलब बात फिर वही आ जाती है कि बहरीन बहुत नीट एंड क्लीन कंट्री है। बाकी मॉल भी इसका बहुत औसम था, हर जगह को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। ये हमारी बेटी हिबा जो है प्रैम में थी और ये इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश थी। इसने पूरा एंजॉय किया, बल्कि इसने तो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय किया। अपने प्राम से निकल के बाहर देख रही थी कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसको भी पता चल रहा था कि हाँ मैं एक न्यू कंट्री में आ गई हूँ। उसके बाद ये हम लोग लिफ्ट से नीचे आए, हम लोग घूमे फिरे, काफ़ी खाया पिया। उसके बाद जी हम लोग बाहर निकले क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और जगह बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हम लोग पूरा बहरीन नहीं एक्सप्लोर कर सके। सब कहते हैं कि बहरीन बहुत छोटा सा है, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है कि आप उसको 2-3 दिन में विज़िट कर सको, काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद हमारे साथ अगर कतर वाला मिस हैप ना हुआ होता और हम लोग सिर्फ बहरीन जाते तो हम इसको टोटली एक्सप्लोर करके वापस आते। क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, इसलिए हम लोग इतनी ज़्यादा देर नहीं बहरीन में स्टे कर सके। फिर ये जी बहरीन का फ़्लैग है और ये बिल्डिंग्स के बीच में ये फ़्लैग इतना कमाल का लग रहा था। फिर हम लोग आगे जाते गए और यहाँ पे बहरीन में जो ज़्यादा खूबसूरती देखने वाली है ना, वो इसके आइलैंड्स हैं। मतलब हर थोड़ी जगह के बाद आपको आइलैंड नज़र आएंगे, फिर आइलैंड्स के बीच में बिल्डिंग्स हैं और बहुत खूबसूरत इसका व्यू है। और ये ज़्यादा बाहर से देखने वाला है। वो देखें जो शॉट मैंने वहाँ पे लिया था वो यहाँ पे दोबारा आ गया। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से मेरी बेटी की चूँ चूँ की आवाज़ें आ रही है, सो प्लीज़ बियर दिस। वो अब छोटी है, अब उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा तो वॉइस ओवर भी बिल्कुल साइलेंट नहीं हो सकता। तो वॉइस ओवर करने का भी मकसद ये था, लाइव व्लॉग में इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे भी ये देखे बहरीन के फ्लैग्स हैं, इतने ज़्यादा ट्रीज़ के दरमियान में ये फ्लैग्स। और जो ये वाला व्यू था ना, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इनकी कोई नई स्टेट थी कि कोई नया सिटी था जो उन्होंने डिस्कवर किया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए पीछे आइलैंड और आगे इसके ट्रीज़ थे और हर जगह यहाँ पे मतलब बहुत ही डिसिप्लिन के साथ सब चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ ये ज़रूर है कि सऊदीया के निस्बत जो बहरीन का एनवायरनमेंट है वो बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा ओपन है। और यहाँ पे ये जो इनका एयरपोर्ट था ना, वो यहाँ पे बिल्कुल पास ही था और यहाँ से बार बार प्लेन्स लैंड कर रहे थे, बार बार फ्लाइट्स जो आ रही थी। और यहाँ पे हमने कंसेक्टिव लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि इतना मेरे साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैंने 4-5 दफ़ा प्लेन्स को लैंड होते हुए देखा और बहुत करीब से। यहाँ पे जी ये मॉल ऑफ दलमुनिया है, बहुत खूबसूरत मॉल है। इसका जो पास हुआ है ना, मैं उसका अनफॉर्चुनेटली क्लिप नहीं ले सकी, लेकिन ये जो है दिलमोनिया मॉल का व्यू है और ये व्यू भी बहुत कमाल का था। मतलब यहाँ पे सामने पानी बह रहा था, फाउंटेन्स थे और ये भी बीच में से आई थिंक आइलैंड ही गुजर रहा था इसके। और यहाँ पे हमने बैठ के चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी पी। इनका ये व्यू बहुत कमाल का था, देखेंगे सिटिंग थी इनकी और सामने फाउंटेन्स थे बिल्कुल। यहाँ पे हमने बैठे, हमने कॉफ़ी वगैरह पी और गपशप लगाई थोड़ी सी। मौसम भी चूँकि सनसेट का टाइम था और हवा भी थोड़ी सी चल रही थी
और व्यू भी बहुत कमाल का था। तो ऐसे जैसे मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, वो वाला सीन था। फिर यहाँ पे जी इन्होंने एक्वेरियम बनाया है, बिल्कुल दुबई मॉल को इन्होंने आई थिंक कॉपी की है। ये जिसकी एंट्रेंस थी, एंट्रेंस भी इसकी बहुत प्यारी थी, बहुत 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 फैसिनेटिंग थी। यहाँ पे ऊपर स्टार्स और मून को इन्होंने दिखाया। ये मॉल के अंदर का, डिलमोनिया मॉल के अंदर का व्यू है। यहाँ पे इन्होंने होम डेकोर का एक सेटअप लगाया हुआ था, जिससे आप इंस्पायर होके अपने हाउस होल्ड्स को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्केटिंग थी, इसको ये इन्होंने विंटरलैंड बनाया था। यहाँ पे वो जैसे आइस स्केटिंग होती है वैसे बच्चे यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे। ये काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी थी वैसे बच्चों के लिए। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट भी था। हम लोग तो ही बाबू यहाँ पे लेके नहीं गए, एक वो छोटी बहुत थी, वो इन चीज़ों को इन्जॉय भी नहीं कर सकती थी, और दूसरा थोड़ी सी ठंड थी। और मैं मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये कितना अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ही बात छोटी है तो वही सारे सीन्स नहीं इन्जॉय कर सकी ना, वो यहाँ पे स्केट कर सकी। फिर हमने यहाँ पे लिफ्ट का यूज़ करते हुए हम लोग ऊपर गए एक्वेरियम की तरफ। ये इनका एक्वेरियम है, ये स्टार्स की तरह शाइन देती थी। इसके अंदर फिशेस थे, और ये टॉप टू बॉटम मैंने आपको सारा दिखाने की कोशिश किया। ये पूरे मॉल के अंदर सेंटर में एक्वेरियम था। मैं जितना इजीली कैप्चर कर सकी मैंने उतना इसको कैप्चर किया है। और इसके अंदर आई थिंक सो ऑलमोस्ट सारी टाइप्स की इसमें फ़िशेस थी। इतनी बड़ी बड़ी भी फ़िशेस थी और छोटी फ़िशेस, मतलब हर तरह की फ़िश थी। इसमें शार्क्स भी थी। और ये जिनके बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत सूटेबल जगह है ना, क्योंकि आजकल तो बेबी शार्क जो कार्टून्स हैं वो भी बहुत वायरल है, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो भी कह रहे थे शार्क, मम्मी शार्क, बाबा शार्क, तो बच्चे कह रहे थे ना, मतलब बच्चे देखते जो हैं इसीलिए। और यहाँ पे ये इसका टॉप व्यू था एक्वेरियम का। ये हमने 3rd फ्लोर पे जाके देखा। यहाँ से तो थोड़ी थोड़ी फ़िशेस की स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि इट्स क्वाइट नेचुरल कि जहाँ पे फ़िशेस हों तो फिर वहाँ पे स्मेल तो आती है। लेकिन इसके अंदर ये देखें जो छोटे छोटे होल्स हैं, ये फ़िशेस के अंदर से घर है। इसके बाद डिलमोनिया मॉल भी हमने घूम फिर लिया बीच में, और कुछ शॉट्स थे, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था और मैं नहीं शूट कर सकी। यहाँ पे जी हम लोग एवेन्यू जा रहे थे, और एवेन्यू तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो गया। वहाँ पे हमने आधा घंटा वॉक की और हम लोग घूमते फिरते रहे। ये भी टाइम बहुत मतलब अच्छा गुजर गया हमारा, क्योंकि मौसम अच्छा था। और बहरीन तो इतना खूबसूरत है कि आप इसको डे में देखो, नाइट में देखो, ये देखने के काबिल है। मतलब रात को जो इसकी बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे रोशन हो जाती हैं, लाइटें चल जाती हैं, इतना खूबसूरत व्यू आता है उस टाइम पे। मतलब बहरीन है ही टूरिज़म के लिए, ये टूरिस्ट कंट्री है, और जो बहरीन चल रहा है वो भी टूरिज़म पे ही चल रहा है। तो जितने अराबिक हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग सारे जो है मोस्टली ईद करने बहरीन आ जाते हैं। तो हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पे। फिर हमने खाना शाना भी खाया, और उसके बाद हम लोग एवेन्यू चले गए थे कि देखें ये बिल्डिंग कितनी कमाल की लग रही है। ये व्यू बहुत आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद हम लोग नहीं जी यहाँ पे बहरीन बॉर्डर पे आ गए। हमने कहा जी, ये रात के इस टाइम पे 2 बज रहे थे, 3, और हमने कहा चलें जी अब हम लोग निकलते हैं वापसी के लिए। हम लोग वापसी के लिए निकल गए। बहरीन बॉर्डर हमने क्रॉस किया और फिर हम लोग वापस लेट नाइट घर पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।